हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ गेंदे के फूल के बारे में, यानी कि गेंदे का पौधा हमें कैसे लगाना चाहिए। कई लोगों की कंप्लेंट होती है कि गेंदे का पौधा वो ख़रीद कर लाते हैं नर्सरी से, तो वो कुछ दिन बाद सूख जाता है, मुरझा जाता है या अच्छे से बढ़ता नहीं है, यानी कि ना ही उसमें फूल आते हैं या भी वो एकदम अनहेल्दी सा लगता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ टाइम पहले, यानी कि आज से 5 से 6 साल पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैं पौधा लेकर आती थी नर्सरी से और वो पौधा मेरा कुछ दिन बाद सूख जाता था या थोड़ा बहुत मुरझाया हुआ सा इस तरह से हो जाता था, लेकिन हेल्दी नहीं होता था, ना बढ़ता था और ना ही इस तरह से उसमें फूल आते थे। ये मैं पौधा नर्सरी से लेकर आई हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि इस ये लगाने का सही तरीका क्या है। आप जब भी नर्सरी से पौधा लेकर आएँ, सबसे पहली बात मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है वीडियो में कि पौधा लाने के बाद 5 से 7 दिन के लिए आप अपने जो गार्डन में या जहाँ भी आपके पौधे रखे हुए हैं, अपने इस नर्सरी वाले प्लांट को उनके बीच में रख दें। इससे वो पौधा बहुत अच्छे से आपके प्लांट में एडजस्ट हो जाता है और शौक में नहीं जाता, तो वो प्लांट कभी भी सूखता नहीं है, सबसे पहली बात। लेकिन ये गेंदे का पौधा है तो इसमें कुछ बातें और ध्यान रखना पड़ती हैं, जिसकी वजह से ये सूखता है। सबसे पहला, आप पौधा लाएँ, उसके लाने के 2 दिन बाद, यानी पौधा लाएँ, पौधे को लाने के बाद इसको अपने प्लांट के साथ रख दें। उसके बाद आप 2 दिन बाद आपको क्या करना है कि जब भी आप पौधा खरीदते हैं, या ज़्यादातर उसमें ऐसा होता है कि इसमें कलियाँ बन रही होती हैं। देखिए, इसमें कली बन रही है और फूल भी आ रहा है, कुछ-कुछ फूल आ रहे हैं, कुछ-कुछ कलियाँ आ रही हैं, ये एक आध कली भी आ रही है। तो सबसे पहला आपको काम करना है, प्लांट लाने के 2 दिन बाद, यानी आज प्लांट लाए उसके 2 दिन बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आप करना है इस तरह से। आपको जो भी कलियां बन रही हैं, इसको ऊपर से आपको पिंच कर देना है, यानी कि अगर आप इसको पिंच कर देंगे तो इसकी जो वेस्ट एनर्जी हो रही है ना, वो होना बंद हो जाएगी। यानी कि जब भी आप इस प्लांट को रिपोर्ट करेंगे किसी भी जगह, ज़मीन में या गमले में, तो आपके प्लांट की जो एनर्जी वेस्ट हो रही है वो नहीं होगी और फिर आपका प्लांट बिल्कुल भी शौक में नहीं जाएगा। सबसे पहला काम कि आप इस तरह से इसकी पिंचिंग कर दें। देखिए, छोटी-छोटी कलियाँ बन रही हैं, बिल्कुल छोटी-छोटी, आप इनको बिल्कुल पिंच कर दें। 2 दिन बाद, लाने के जस्ट बाद बिल्कुल भी ना करें, 2 दिन इसको अपने प्लांट के साथ रखें और फिर उसके बाद इसको इस तरह से पिंच कर दें। उससे क्या होगा, इसकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी कलियों में और इसकी नई-नई ब्रांचेज़ बनेंगी, क्योंकि ज़्यादा ब्रांचेज़ होना ज़रूरी होता है हर प्लांट में, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांचेज़ होंगी, उतना ही आपका प्लांट ज़्यादा फूल देगा। तो इस तरह से, और ये देखिए फूल बन रहा है, कली अच्छे से बन रही है, तो ये पिंच नहीं होगी तो आप इसको तोड़ें ना, इस तरह से कैंची की मदद से आप इसको कट कर दें। तो जो भी कली बन रही है या प्लांट आपका लंबा हो रहा है, तब भी आप ऐसा कर सकते हैं। यानी आप नर्सरी से प्लांट लेकर आए हो, आपका प्लांट सिर्फ लंबाई में बढ़ रहा है, उसमें ब्रांचेस नहीं है, तब भी आप उसको ऊपर से पिंच कर सकते हैं या कटिंग कर सकते हैं। अब रही इस तरह के फ्लावर की बात, तो आप इसे भी कट करें, बिल्कुल कट कर दें, क्योंकि ये आपको जब भी आप इसको रिपोर्ट करेंगे ना, तो आपका प्लांट चांसेस हैं कि वो शॉक में चला जाएगा, क्योंकि एक तो वो रिपोर्ट होगा दूसरी जगह, और दूसरा क्या होगा कि उसमें जो कलियाँ और इस तरह के फूल बन रहे होंगे ना, तो इसकी वजह से उसकी एनर्जी वेस्ट होगी, तो वो डबल शॉक में जाएगा आपका प्लांट। देखिए, इस तरह से आप अपने प्लांट को कर लें, और जो ये फूल बचे, अगर आपके प्लांट में जो आप लाए हैं उसमें इस तरह से फूल लगा हुआ है, तो उसको भी आपको फेंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप एक ही प्लांट से हज़ारों प्लांट तैयार कर सकते हैं। मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दे दूं कि सबसे पहले इसको अपने प्लांट के साथ रखना है, 2 दिन बाद इस तरह से आपको पिंचिंग करना है। और तीसरा बहुत ज़रूरी काम, आप ज़्यादातर लोगों का करना क्या होता है कि जब भी हम किसी भी नॉर्मल प्लांट, कोई भी और भी प्लांट लेकर आते हैं ना, जैसे गुड़हल हुआ, मोगरा हुआ, चमेली हुई, सारे प्लांट को हम अच्छी खाद वाली मिट्टी देते हैं, यानी कि 50% खाद, 40% खाद, इस तरह की मिट्टी में से लगाते हैं। तो वही हम इसके साथ भी कर देते हैं, हम वही मिट्टी इसके लिए यूज़ कर लेते हैं, या तो हमारे गमले में पहले से मिट्टी होती है, या हम उसी मिट्टी को उसी तरह से बनाकर इस प्लांट को लगा देते हैं। तो सबसे तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसकी मिट्टी तैयार करने के लिए आपको
एक छोटी सी बात याद रखना होगी कि इसमें आपको गार्डन जो सॉइल होती है, आपकी जो भी मिट्टी है आप लेते हैं एरिया की मिट्टी, वो मिट्टी की क्वांटिटी ज़्यादा रखना है और सिर्फ 10 से 15% आपको इसमें खाद यूज़ करनी है। ये आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादातर गलती यही होती है कि एक तो लाते ही आप रिपोर्ट कर देते हैं, या फिर उसको जो कलियाँ वगैरह बन रही हैं वो पिंच नहीं करते, आप उसको लगे रहने देते हैं, सोचते हैं अच्छा है फूल बनेंगे, फूल खिलेंगे, लेकिन अभी वो फूल खिल जाएंगे लेकिन बाद में प्लांट्स जल्दी सूखने के चांसेस होते हैं। तो दूसरा ये कि आप कलियाँ या जो भी फूल है उन्हें हटा दें। और तीसरा, इसकी मिट्टी जब भी बनाए ना, उसका बहुत ज़रूरी ध्यान रखें कि आप इसमें 85% या 90% आप इसमें नॉर्मल सॉइल लें और बाकी की 10 से 15% आप इसमें गोबर की खाद ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप ज़्यादा गोबर की खाद इसमें यूज़ करेंगे तो क्या होता है, इसको सिर्फ ये प्लांट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर चलो आपका प्लांट अच्छे से लग भी गया ना, तो सिर्फ इसकी लंबाई बढ़ेगी, इसकी जो पत्तियां हैं, ये प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा, लेकिन उसमें फूल और कलियां नहीं बनेंगी। ये आप ज़रूर ध्यान रखें। कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि उनके प्लांट अच्छे से बढ़ रहा है, खूब घना हो चुका है, हेल्दी है, लेकिन उसमें कली कम बनती हैं या गिर जाती हैं या फूल नहीं आते। तो उसके लिए भी आपको, जब आप रिपोर्टिंग करेंगे उसी टाइम आपको ध्यान रखना होगा कि आप जब भी रिपोर्ट करें प्लांट को, तो इसकी मिट्टी को आप 90%, मेरे हिसाब से जो मैं करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मैं 90% इसमें मिट्टी लेती हूँ, बाकी 10% इसमें मैं गोबर की खाद या आप कोई भी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो तीसरी बात ये हो गई। और चौथी बात, जब इसको आप रिपोर्ट कर दें, यानी कि रिपोर्ट करने के 3 दिन तक आप इसको सेमी शेडी एरिया में रखें। और इसके बाद इसमें अगर आपको फूल चाहिए, इसकी ग्रोथ अच्छी चाहिए, इस प्लांट को चाहते हैं कि ये बिल्कुल भी ना मुरझाए ना ही सूखे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप इसको 5 से 6 घंटे की धूप वाले एरिया में ही रखें। क्योंकि अगर आप सोचें कि 2 से 3 घंटे की धूप लगने के बाद आपका प्लांट अच्छे से चलेगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। या आप सोचें कि सुबह की धूप मिल जाए, दिन भर ना मिले, तो भी ये प्लांट आपका सूख जाता है। एक यही रीज़न भी होता है कि आपका प्लांट सूखने का या मुरझाने का, कि आपने लगाया अच्छे से, कुछ दिन चला और मुरझा गया, तो उसको प्रॉपर धूप नहीं मिल रही। यानी इस प्लांट को अच्छे से प्रॉपर धूप चाहिए। तो आप कम से कम आप इसको 4 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे की धूप इसको मिलनी चाहिए। तो ऐसी जगह रखें इसको कि जहाँ सुबह से लेकर शाम तक धूप हो, या कम से कम 12 बजे से लेकर शाम के 4-5 बजे तक उसको धूप मिल सके, तब भी आपका प्लांट बिल्कुल भी ना ही मुरझाएगा ना ही सूखेगा। और लास्ट बात इसकी, इस प्लांट में पानी आप दें तो जैसे ही आप नॉर्मल प्लांट में पानी देते हैं बिल्कुल वैसे ही दें। यानी कि मैंने आपको बताया, पानी देने का भी मेरा तरीका बहुत अलग है, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया, मैं उसका भी लिंक दे दूँगी, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं कि प्लांट को पानी कैसे देना है। यानी एक बार सिर्फ आपको ऊपर ही पानी देना होता है, और दूसरी बार पानी देना है तो नीचे तक, पूरा जो आपका गमला है वहाँ तक आपको प्लांट को पानी पिलाना है। और इस प्लांट को भी सेम आपको पानी वैसे ही देना है। लेकिन अब सर्दियाँ आ रही हैं, ठंडा टाइम है, तो आप इस प्लांट में, मैं इसमें देती हूँ 5 दिन में 1 बार पानी। यानी कि इस एक प्लांट में, गेंदे के प्लांट में, बाकी प्लांट में आपका जैसा भी उसकी डिमांड है उस हिसाब से दें, लेकिन गेंदे के प्लांट में मैं 5 दिन में 1 बार पानी देती हूँ। और सिर्फ पानी इतना देना है आपको कि मिट्टी गीली हो जाए, यानी कि बिल्कुल मिट्टी को कीचड़ नहीं करना है। कई लोग करते हैं कि हम 5 दिन में पानी दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे, और बहुत मिट्टी एकदम बिल्कुल गीली और बहुत ज़्यादा एकदम गीली हो जाती है, यानी कि उसको सूखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आपको ऐसा भी नहीं करना, सिर्फ इतना पानी देना है कि इसकी मिट्टी गीली हो जाए, जड़ों तक पानी पहुंच जाए, बस। तो आई होप आपको ये मेरी 5 पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है, क्योंकि मैं पहले अपना पौधा लाती थी तो मेरा पौधा ज़्यादातर सूख जाता था, या थोड़े दिन बाद मुरझा जाता था, या इसमें फूल नहीं आता था, कलियाँ नहीं खिलती थी, या कलियाँ खिलने के बाद गिर जाती थी। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की है 5 से 6 साल में, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप ऐसा ज़रूर करें, तो आपका पौधा कभी भी मुरझाएगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, उसमें अच्छे से ब्रांचेस बनेंगी और अच्छे से ज़्यादा मात्रा में फूल आएंगे। अब रही बात कि इस तरह से अगर आप नर्सरी से पौधा लेकर आए हैं और उसमें अगर कोई फूल लगे हैं, ज़्यादातर प्लांट में आपको फूल लगे मिल ही जाते हैं नर्सरी से, आप जो भी पौधा लेकर आते हैं। तो इस तरह से देखिए, इस पौधे को इस फूल को वेस्ट ना करें, क्योंकि इस एक फूल से आप सैकड़ों पौधे बना लेंगे। तो ये देखिए, मैं इस तरह से ले लिया है मैंने इसको। बहुत ही सिंपल है गेंदे के पौधे को एक ही पौधे से कई पौधे तैयार करना। तो अब इस तरह से देखिए, मैंने इसके फूल को तोड़ लिया, और तोड़ने के बाद किसी भी गमले में या इस तरह का कोई भी छोटा सा आपके पास बॉक्स हो, उसमें आप इस तरह से
1-1 इंच की दूरी पर आप इसको इस तरह से देखिए मैंने दूर भी दे दिया है। तो इसके करने के बाद अब इसको आप हल्का पानी दे दें, यानी हल्का पानी ऐसे देना है आपको पानी कि चाहे तो आप इसको कवर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मैं अब बहुत ही मुझे इसमें एक्सपर्ट हो गई हूँ मैं इस पौधे को लगाने में, तो मैं इसको कवर नहीं करती क्योंकि मैंने सूखी मिट्टी में दिया है। अब इसके ऊपर मैं पानी दे दूँगी तो उससे जो इसके बीज में इसके जो ये फूल के जो बीज हैं ये तो इसमें अपने आप ही अंदर चले जाएंगे। और उसको करने के बाद आपको सबसे ज़रूरी है इसको किसी चीज़ से कवर कर दें, ऐसी चीज़ से कवर करें इसमें हवा हवा जाए। आप न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर से कवर कर दें। 3 दिन के लिए उसको कवर करके रखें और सिर्फ सुबह के टाइम हल्का सा स्प्रे कर दें पानी का और फिर वापस उसको कवर कर दें। 3 दिन बाद इसमें इसको आप हल्की सी धूप यानी सुबह वाली जो धूप होती है वहाँ रख सकते हैं और 8 से 10 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन में आपके छोटे छोटे पौधे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो। आप अगर तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल पे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।